आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं ये बिलीव करता हूं कि पैर छूना अपने आप में बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं। मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में। दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, सोचेंगे। कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई। मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप सहज नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। हम एथिक्स का एक पेपर यूपीएससी में है, मैं वो पढ़ाता हूं। उसमें हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, प्लेजर है या ब्लिस है, एक सामान्य समझ ये दुनिया में है, भले इस पर डिबेट है, लेकिन जनरली ऐसा मानते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं। और सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को टुंडे कबाब में सुख मिल सकता है, किसी को नहीं मिलेगा, जैसे मुझे नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा। तो सबकी परिभाषाएं अलग अलग है। देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। बीजेपी के पास इस समय 2 ऐसी नीतियां हैं जो 2024 के इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं, और मैं बहुत एंजॉय करता हूं न्यूट्रल होने को। बीजेपी के पक्ष में एक तो राष्ट्रवाद है ही, और जैसे जैसे राष्ट्रवाद होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को लाभ होगा। इलेक्शन में अभी तो करीब 7-8 महीने हैं, 6-7 महीने हैं। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद हो सकते हैं, चीन से हो सकता है, जो फायदा पहुंचाएगा। असली चीज जिस पर ध्यान नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक कमीशन है जिसको रोहिणी आयोग कहते हैं। रोहिणी आयोग ने कई बार एक्सटेंशन लेने के बाद में रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति। जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा।